एग्जाम्पल 2 बन गया। हाँ, किसे किसे बना? एग्जाम्पल 2। चलो देखो इधर, उदाहरण कितना? 2। एग्जाम्पल कितना? 2। देखो हिसाब थोड़ा बहुत बड़ा है, ठीक है, इसलिए हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे, पर गेम सुना रहे हैं, ठीक है। कहता है एक बिजली मिस्त्री, बिजली मिस्त्री समझते हो ना, ट्रांसफार्मर या तार पोल पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो मिस्त्री सही करने आता है ना, वही। एक एक 5 मीटर खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। जो खंबा है, खंबा की हाइट कितना है, समझो थोड़ा हिसाब। ये क्या बिजली का खंबा है, ये ए है और ये देखो हिसाब पढ़ना, ये सब हिसाब तभी बनाओगे जब इसको सही से पढ़ लोगे। जैसे जैसे कर रहा है ना वैसे करते जाओ, हिसाब का आंसर तुरंत राइट आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई भारी नहीं होता, बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। हमको क्या कहा, चलो सब बोर्ड पे देखेगा, समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब इस चैप्टर में हिसाब है, कोई भी पूछ देता है। ये 5 मीटर क्या है, इसकी हाइट कितना है, 5 मीटर। और जब तक तुम फिगर सही नहीं बनाओगे तब तक हिसाब ही नहीं बना पाओगे, क्योंकि यहाँ फिगर पे निर्भर करता है, ठीक है। 5 मीटर बिजली का खंबा दे दिया, आगे मरम्मत करनी है। मरम्मत काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वो पहुंचना चाहते हैं। अच्छा बताओ, पोल पर चढ़ते हैं तो क्या पूरे ऊपर चढ़ के खड़ा सही करते हैं क्या, शीर्ष पे नहीं चढ़ते हैं, पोल की मान के चलता है, ये पोल है, खंबा है, ठीक है। हमको खड़ा, इसको प्रॉब्लम हो गया इस पे ऊपर में, क्या हम यहाँ चढ़ के सही करते हैं कि नीचे कुछ हॉल रहता है उसी में पैर, उसी में रड उड घुसा के या कोई चीज दे के खड़ा होता है उसी पे ना, तो ऊपर नहीं रहते, पूरे नीचे रहता है ना। तो यहाँ कहता कि सर आप जो ना 1.3 मीटर क्या रहिए, नीचे रहिए, क्या रहिए, नीचे। तो पूरे हाइट कितना, मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 1.3 मीटर, 1.3 है ना रे, 1.3 मीटर नीचे बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं। हमको यहाँ पहुंचना है, यहाँ खड़ा होना, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पे आके हमको क्या करना है, खड़ा हो गया, हम हो गया खड़ा। कितना ये हाइट है, 1.3 मीटर। नीचे तक वह पहुंचना चाहती है। आखिर यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त एक सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। अब बताओ, हमको यहाँ पहुंचना है, इस जगह पे पहुंचना है, इस जगह पहुंचने के लिए हमको एक सीढ़ी लगाना है। तो सीढ़ी, ये हमारा जमीन है, ये हमारा क्या है, जमीन है, तो हम सीढ़ी इधर से लगा रहे हैं, और ये जमीन है ना, ये सीढ़ी लगा दो, सीढ़ी लगा दिया। हाँ, अरे टेढ़ा बना उससे मतलब ना, हमको समझाने से मतलब है, ठीक है। तुमको जो डिजाइन विजाइन करना करते रहो ना, ना तुम कॉपी में करो, हम तो मिटा देंगे, हम समझाने के लिए करते हैं, नहीं तो जरूरी है। ये सीढ़ी है, ये क्या है, सीढ़ी है, यहाँ पे हमको चल। तो चलो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो जाएगा, अब कुछ भी नाम दे सकते, कोई दिक्कत। और सीढ़ी जहाँ हम लगाए इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, पी, क्या कहेंगे, पी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये तार है, इस तरह क्या गया है, तार, अरे बिजली वाला वायर, तार गया, ठीक है। इसी तरह रहता है ना। इसके बाद वो क्या कर रहा है, प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी है जिससे कि क्षैतिज से एक 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। एक कितना डिग्री कोण पर झुका है, 60 डिग्री झुका है, कितना झुका है, 60 डिग्री पर झुके हैं, झुके हैं, वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताएं कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु है। तो हमको दो चीज इसमें पूछा है, पहले पूछा क्या सीढ़ी की लंबाई आप बता दीजिए सर, तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। हेलो, इधर सुनो, पहले हमको क्या पूछा, सीढ़ी, सीढ़ी कौन है, पीसी, सीढ़ी कौन है। अब इसके बाद कहता है कि सर हमको ये भी बताइए कि सीढ़ी का पाद बिंदु और खंबे का पाद बिंदु कितना दूरी में है। तो सीढ़ी का पाद बिंदु कौन हुआ, और खंबे का पाद बिंदु कौन हुआ, तो इसके बीच की क्या निकलना है, दूरी। तो पहले बताओ, पहले बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, कोई बता सकते हो, पी और बी के बीच की दूरी कितना होगा, 3 पॉइंट। क्यों होगा, क्योंकि पूरे की ऊंचाई कितना दिया है, 5, पूरे की ऊंचाई कितना दिया है, लेकिन इतना सा तो हमको मतलब है ना, क्या कि हम ऊपर जावे नहीं करेंगे, जाएंगे क्या, हम कहाँ से काम कर लेंगे, बिंदु पी से। तो कहाँ से बिंदु कर लेंगे, देखो, तो बिजली के खंबे की ऊंचाई,
कौन है खंबा? ए और बी। कितना दिया है? 5 मीटर। मीटर तो हमको क्या चाहिए? पीबी। क्या चाहिए? पीबी। तो हम लिख सकते हैं 5 घटाओ 1.3, तो कितना आएगा? 3.7 मीटर। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था? 5 था, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ तक कितना पता चल गया? 3.7। बताओ ये क्या है? लम, और ये क्या है? अच्छा अच्छा रुक जा, इसको थोड़ा मिट झाँप दो। झाँप दिया? तो बताओ ये लम हो गया और ये क्या हो गया? तो लम और कर्ण किस में आता है? किस में आता है? किस में आता है? साइन में आता है ना। साइन थीटा बराबर क्या आता है? साइन थीटा बराबर क्या आता है? साइन थीटा बराबर क्या आता है? लंब बटे कर्ण। चलो ठीक है। त्रिभुज पीबीसी में, पीबीसी में तो साइन कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे, लंब कौन है? पीबी। और कर्ण कौन है? पीसी। कौन है? पीसी। साइन 60 डिग्री मान रुको, साइन 60 डिग्री मान कितना होता है? √3/2। √3/2। अब 20 पीबी का मान कितना है? 3.7 मीटर। और पीसी की वैल्यू कितना है? नहीं है, तो हमको तो क्या करना? निकालना ही है ना। तो देखो इधर गुना गुना हो जाएगा ना, गुना करो। पीसी गुना कितना? √3। और 3.7 गुना कितना? 2। तो पीसी इधर हमको क्या चाहिए? सिर्फ पीसी चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ क्या चाहिए? इधर ये गुना में इधर क्या जगह? क्या जगह? ए बाबू इधर देखो, 3, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? 7.4। अब बटे कितना? √3। अब पीसी √3 का वैल्यू दिया, देखो किताब दिया होगा 1.73, ये ना। इसमें भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? अगर भाग दोगे तो 4.28 आएगा। इसको भाग दोगे तो कितना आएगा? 4.28। तो पीसी की लंबाई कितना निकला? 4.28 मीटर। अर्थात कहने का अर्थ है कि सीढ़ी की लंबाई कितना? सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी कौन है? पीसी है रे। पीसी बराबर कितना? 4.28। तुम्हारा पहला क्या हो गया? आंसर। इसके बाद हमको फिर कहा है कि हेलो, रुको अभी, फिर कहा है कि अब यहाँ नहीं रुकिए, और आगे जाइए। और आगे जाने के लिए क्या कीजिए जानते हैं? आप बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी निकाल। तो बताओ ये आधार हो गया, ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? लंब। और आधार और लंब किस में आता है? आधार और लंब किस में आता है? 10 में भी आता है ना। तो चलो 10 लगा लो। तो 10 60 डिग्री बराबर लंब, लंब बटे, लंब कौन है? पीबी। आधार कौन है? बीसी। 10 60 डिग्री मान, पीबी का मान कितना निकाल दिया है? 3.20 का मान है। इधर ये भाग, इधर भाग में इधर क्या जगह? गुना 3.7। बीसी बराबर इधर गुना होता जा क्या हो जाएगा? ये होगा 3.7। और इसका 1√3 का मान कितना दिया है? 1.73, ये ना। अब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 2.14 मीटर, ये ना। अब देखो क्या निकालने बोला था दूसरा? खंबे के पाद बिंदु तथा सीढ़ी के पाद बिंदु की दूरी। यहाँ लिखो खंबे की पाद बिंदु तथा सीढ़ी की पाद बिंदु के बीच की दूरी। दूरी कौन है? बीसी। कितना निकला? 2.14 मीटर। पारी है। अगर तुम अगर फिगर नहीं बना पाते तो क्या ऐसा बना लेता? इस चैप्टर में बहुत हीरो कौन ने बात नहीं आएगा फिगर। अगर जिससे हिसाब में फिगर बन गया वो हिसाब बहुत ही आराम से बना लेगा, और जिससे नहीं बना तो होते रह जाओगे। क्या होते जाओगे?
रोज आओगे लेकिन हिसाब बनने वाला नहीं। समझ रहे हो ना? हाँ, ये समझ रहा है? चलो उतारो। देखो एग्जाम्पल कितना, 3, कितना 3, जो 3 नंबर है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला हिसाब है। क्या है? 3 नंबर एग्जाम्पल क्या है? पूछने वाला हिसाब, थोड़ा बड़ा लंबा लंबा है, ठीक है? तुम लोग किताब में देखो और हमें पढ़ के बताते हैं हिसाब। ये सब ना बोर्ड पे हम लिखेंगे नहीं। देखो क्या कर रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक। हेलो हेलो, 1.5 मीटर लंबा क्या एक प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब क्या होता है? किसी को हम देखने वाला ना, क्या है? देखने। तो एक हम देखो यहाँ देखो लंबा कितना है, मान के चलता है ये कितना है, 1.5 मीटर क्या है प्रेक्षक। क्या है? सुन समझना थोड़ा, ये सब हिसाब 5 नंबर में आता है, ठीक है? 5 प्रेक्षक दे दिया, प्रेक्षक बन गया ना, हाइट बना दे। देखो जैसा काम वैसे करते रहे। इधर देख, 1.5 प्रेक्षक बोला था, 1.5 मीटर हम प्रेक्षक बना दिया हम। इसके बाद आगे कर रहा है, क्या कर रहा है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। चिमनी समझता है ना, वो भट्ठा, चिमनी भट्ठा होता है ना, क्या वो जाके देख लेना एक बार, जाके देख लेना, समझ में आया? एक चिमनी भट्ठा है, चिमनी है, ठीक है? चिमनी जो है वो कितना मीटर दूर है, ये हम परीक्षक है, क्या है? परीक्षक है। अपरीक्षक से वो दूरी जो है कितना मीटर, 28.5 मीटर। एक क्या है, चिमनी है। क्या है? चिमनी। कट नहीं रहा रे, ये लकीर आ रहा है पूरा। चलो ठीक, कितना पर चिमनी दूर है, 28.5 मीटर। क्या है? चिमनी। क्या है? चिमनी। इसकी लोगो चिमनी। देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, कुछ किया है हिसाब, हमको जैसे कहा हम वैसे कर रहे हैं ना। कहता है एक परीक्षक है, 1.5 मीटर क्या क्या है, परीक्षक है। और इसके बाद उससे उससे दूर में कितना, 28.5 मीटर दूर में क्या है, चिमनी। क्या है? चिमनी। कभी कभी टावर दे देता है, कभी कभी कुछ भी दे देता है, चिमनी भी सीधा। अच्छा बताओ, हमको चिमनी वहां गए देख जाना है देखने के लिए, ठीक है? तो हम कुछ दूर से ही देखेंगे कि चिमनी के पास से ऊपर देखेंगे, इससे दूर से ही देखेंगे ना। तो मेरा हम यहाँ कमान कर देता है, हम परीक्षक है, हम क्या है, परीक्षक, और हमको चिमनी को देखना है तो हम इससे दूर से देखेंगे ना, देख रहे हैं। अब किसको देखेंगे, शीर्ष को। क्या देखेंगे, शीर्ष को। देखो आगे क्या कहता है, यहाँ तो कोई दिक्कत, दूर पर दूर पर है, दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी का शिखर का उन्नयन कोण कितना। देखो मान के चलना, ए बी कौन है, हम है, ए बी कौन है, तो हमारा आंख कौन होगा बता तो, ए होगा या बी होगा, ए होगा ना, क्या होगा, ए होगा। ए से शिखर का चिमनी की जो कोण है उसके उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। ये जो है दृष्टि रेखा हुआ, ये क्या हुआ, दृष्टि रेखा हुआ। तो जब भी कोण बनाएगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के समीप जो रेखा बनता है उसके बीच कौन बनता है ना। तो देखो हमारा आंख ये है, तो क्षैतिज रेखा कौन बनेगा, ये बनेगा, नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा ना। चलो ठीक है, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया, इसके बीच कितना डिग्री बना रहा कौन, कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो हमको क्या निकालने बोला, देखो तो किसकी ऊंचाई, इसको नाम दे दो, ये पी दे दो, और ये क्या दे दो, आर, और ये क्या दे दो, सी। ए बी, और इसको क्या दे दो, सी। ये सी है, ये क्या है, सी। ओ ये बी हो गया, ये सी, सी हो गया, ये डी। और ये क्या है, चिमनी, ये क्या है, चिमनी, यहाँ से। ठीक है, अब थोड़ा बताओ, ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए बी सी डी एक आयत है। क्या, आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है, क्या होती है,
क्या होती है, बराबर। कोई दिक्कत? तो चलो ठीक, फिगर हमारा बन के क्या हो गया, तैयार। हम बोले थे ना मेन चीज क्या होना चाहिए, फिगर। अगर फिगर जो समझ गया बना ले। तो बताओ चिमनी की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये दे दिया 1.5, तो बताओ ये कुछ होगा ना इसकी ऊंचाई रे, कुछ होगा जरूर, ये पता नहीं। इसके मान के लेते हैं क्या, एच। तो बताओ यहाँ से यहाँ क्या होगा, एच प्लस 1.5 ना होगा, होगा कि नहीं, हेलो, होगा कि नहीं, हाँ होगा कि नहीं, कैसे हुआ, देख ये ए बी बराबर क्या होगा, डीसी होगा। तो ये 1.5 है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से तो कुछ होगा ना, वो पता नहीं है, वो पता हम मान लिए कितना होगा, एच मीटर। यहाँ से यहाँ तक एच, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो पूरे ना निकलेगा, निकलेगा ना, पूरे होगा ना रे। तो चलो ठीक है, देखो परीक्षक की ऊंचाई, परीक्षक की ऊंचाई कौन है, ए भी है ना, 1.5 मीटर, कितना मीटर, चूंकि ए बी सी डी एक क्या है, आयत है, क्या है, आयत है। तो ए बी बराबर डी सी बराबर कितना, 1.5 मीटर, कितना मीटर। तो ए डी बराबर कितना, चल रहने दो रहने दो। और हमको क्या चाहिए, माना कि पी डी बराबर कितना, एच मीटर, कितना मीटर। तो हमको क्या चाहिए, पी सी चाहिए, क्या चाहिए। तो पी सी को हम लिख सकते हैं पी डी प्लस डी सी, पी डी का मान कितना, एच 1.5, ये होगा, हाँ ये नहीं बताओ ना, चलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब रुको 1 मिनट, अरे रुको, अब फिर देखो, अब समझो थोड़ा, ए डी बराबर बी सी बराबर कितना, 28 ना होगा। जब ये 28.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, क्योंकि ये क्या बना रहा है, आयत, क्या बना रहा है, क्या बना रहा है। अब थोड़ा देख, हमको जरूर इसी का एंड है, अगर ये पता चल जाएगा, ये जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा। तो बताओ ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, आधार और लंब किस में आता है, किस में आता है, किस में आता है, आधार और लंब किस में आता है। तो त्रिभुज किस में है, त्रिभुज पी डी ए में, और tan कितना डिग्री, लंब बटे आधार, लंब कौन हुआ, पी डी, आधार कौन हुआ, तो tan 45 डिग्री मान, पी डी की वैल्यू, ए डी की वैल्यू 28, तो एच बराबर कितना निकल गया, 28। हमको क्या निकलने पड़ा, चिमनी की, चिमनी की ऊंचाई। यहाँ लिखो, यहाँ चिमनी भी लिख सकते हो, यहाँ इस जगह क्या लिख सकते हो, चिमनी की ऊंचाई, ये ना, चिमनी की ऊंचाई कौन है, पी सी, पी डी प्लस डी सी। देखो तो चिमनी की ऊंचाई कितना, चिमनी की ऊंचाई पी सी कौन कौन है, देखो पी डी प्लस ये ना, एच प्लस कितना 1.5, एच का वैल्यू प्लस 1 कितना होता है, कितना आया, बारिदा, हाँ बारिदा। और ये सब हिसाब कितना नंबर में, 5 नंबर में हमको दे के जाता है, समझ में आया, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को, फिगर बना लोगे ना, कुछ नहीं करना, हिसाब जब भी पूछे उसको पढ़ो, कोई भी कुछ पूछे तो उसको एक बार देखो, सुनो या जो लिखा हुआ तो उसको पढ़ो, इसके बाद जवाब क्या करो, दे दो, जैसे जैसे कह रहा है, हम जब बनाते हैं क्या करते हैं, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं ना। किसी को दिक्कत, बना लोगे, परीक्षा में पूछेगा छोड़ेगा, छोड़ोगे घर में आकर रोओगे, समझ में आया, चलो ठीक है उतारो तो।